सभी को नमस्कार। अपनी क्लास काफ़ी दिनों से बन नहीं रही थी और अब वापस से रोजाना आपकी क्लास सुबह 6 से 7 रेगुलर होगी। कोई डाउट? ठीक है। देखो, हम चल रहे थे राजस्थान के सामान्य अध्ययन की बात कर रहे थे और राजस्थान का सामान्य अध्ययन हम पढ़ रहे थे। आज उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की। किसकी? राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था सुनो थोड़ा सा। देखो, संभागीय व्यवस्था यह है प्रशासनिक विभाजन है। कैसा विभाजन है? प्रशासनिक विभाजन है। एक चीज तो याद रखनी है कि संभागीय व्यवस्था किसका पार्ट है? प्रशासनिक विभाजन का। आवश्यकता क्यों पड़ी? तो राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है और सब पूरे स्टेट को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आयुक्त का पद लेकर आ गया। इसका पद आयुक्त का पद, और आयुक्त के पद की नियुक्ति संभाग के स्तर पर की गई। संभागीय आयुक्त लेकर आए। तो ये जब प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए यह व्यवस्था पूरे भारत में लाई गई है और राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया। और उसमें एक व्यवस्था कौन सी है? संभागीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? संभागीय। आप सबने अध्ययन कर रखा है कि राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। संभागों की संख्या कितनी है? 7। संभागों की संख्या 7 है। आपने ये भी पढ़ा है कि कौन कौन से संभाग हैं, तो जरा नाम बता देंगे 7 संभागों में। बताइए। बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर और कोटा और अजमेर, जयपुर और सबसे अंत में भरतपुर। ये संभागीय मुख्यालय है। क्या है? संभागीय मुख्यालय। बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर, ये सब संभागीय मुख्यालय हैं। 7 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। राजस्थान की संभाग संख्या कितनी है? 7। अगेन क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न में से कौन संभागीय मुख्यालय नहीं है, तो आपको फिर याद रखना है इनके अलावा जो भी जिला आपको आए तो संभागीय मुख्यालय नहीं है। अब चलते हैं इस संभागीय व्यवस्था के इतिहास पर। इस संभागीय व्यवस्था का इतिहास कैसा रहा? ये कब लागू किया गया? ये किससे कार्यकाल में बंद किया गया? किसके कार्यकाल में से पुनः चालू किया गया? और सबसे नवीनतम संभाग का गठन कब हुआ? इन चीजों का अध्ययन करते हैं।
देखो संभागीय व्यवस्था आप ऐसे देखिए, संभागीय व्यवस्था 1949 में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 1949 में संभागीय 1949 में संभागीय व्यवस्था जो है क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। याद रहेगा, डेट याद रहेगी, कौन सी डेट पे प्रारंभ हुई थी? 1949 में। इस समय 5 संभाग हुआ करते थे। कितने संभाग? 5 संभाग हुआ करते थे। इस समय कितने संभाग थे? 5। कौन कौन से बताइए? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। याद रह जाएंगे? याद रह जाएंगे? कौन कौन से निकालने हैं? अजमेर और भरतपुर निकालने हैं। क्यों निकालने हैं? हम बात कर रहे हैं 1949 की। 1949 की बात कर रहे हैं। उस समय राजस्थान में अजमेर मिला ही नहीं था। मिला था क्या? 1 नवंबर 1956 को मिला हुआ था। तो नोट डाल लिख सकते हो, 1 नवंबर 1956 तक अजमेर राजस्थान का हिस्सा नहीं था। कोई डाउट? क्लियर हुआ नहीं? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आपसे रटना नहीं है, आपको क्लियर करना है कि 1949 की बात कर रहे हैं। और 1949 में अजमेर राजस्थान का हिस्सा नहीं था। अजमेर को कब मिलाया गया था? 1 नवंबर 1956 को, मतलब अजमेर संभाग नहीं था। और दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर है। 4 जून 2005 को इसकी यहाँ घोषणा हुई थी, तो एक वो भी संभाग उस समय नहीं था। कितने थे? 5 संभाग थे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। याद रहेंगे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। रिपीट करोगे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। याद रहेंगे 5 संभाग? क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले राजस्थान में संभागों की संख्या थी 5। कौन सा संभाग सम्मिलित नहीं था? अजमेर और भरतपुर। कौन संभाग सम्मिलित नहीं थे? अजमेर और भरतपुर। अब देखो 1949 के बाद में देखो, आपको मैंने बताया था कि राजस्थान का आधुनिक निर्माता जिस मुख्यमंत्री को कहा जाता है, बताइए कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। वही मोहनलाल सुखाड़िया। तो अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। याद रहेगा? अप्रैल 1962 संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि किसके कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी? तो मोहनलाल सुखाड़िया। कब बंद कर दी गई थी? अप्रैल 1962। डेट याद रहेगी? डेट याद रहे, सब जरूर याद रखना है। ये अप्रैल 92 में संभागीय 62 में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। लागू चालू कब हुई थी? 1949 में। कितने साल बाद बंद हुई? 49 से 62। कितने साल बाद चली? लगभग 13 साल बाद। तो आपको याद रखना है कि 13 साल बाद
50 एक फेल हो गया और 60 12 फेल, लगभग 13 ईयर बाद में संभाग्य व्यवस्था बंद कर दी गई। उसके बाद आप देखिए फिर डेट आई है 26 जनवरी। क्या मनाते हैं 26 जनवरी को? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1987। 26 जनवरी 1987, 26 जनवरी 1987। गवर्नमेंट किसकी थी? हरदेव जोशी की। किसकी गवर्नमेंट थी? हरदेव जोशी। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? हरदेव जोशी था। कब? 1987 में। हरदेव जोशी के कार्यकाल में, जब हरदेव जोशी का कार्यकाल चल रहा था 1987 में, यह व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई। बोलो याद रहेगा। इसके कार्यकाल में संभाग्य व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई। हरदेव जोशी। डेट क्या थी? 26 जनवरी 1987। उससे पहले बंद कब हुई थी? 1962, अप्रैल 1962। किसके कार्यकाल में? मोहनलाल सुखाड़िया काल में। उससे पहले कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। कौन कौन संभाग सम्मिलित नहीं थे उस समय? अजमेर और भरतपुर। बाकी 5 संभाग सम्मिलित थे। संभाग्य व्यवस्था प्रारंभ कब हुई थी? 1949 में। 13 साल बाद बंद कर दी गई। उसे कितने साल बाद पुनः प्रारंभ हुई बताइए? कितना डिफरेंस आया? 62, 8, 70, 80, 18 और लगभग 25 वर्ष बाद, लगभग 25 ईयर बाद में पुनः उनको लगा कि संभाग व्यवस्था सही थी, जिसे मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। कि मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के आधुनिक निर्माता कहलाते हैं। और इधर हरदेव जोशी। अच्छा, हरदेव जोशी के बारे में किससे याद था? हरदेव जोशी का एक हाथ नहीं था। और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 बार शपथ ली, लेकिन कार्यकाल 3 बार पूरा नहीं कर पाए। बेचारा 3 बार शपथ लिया, लेकिन कार्यकाल 1 बार भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छा काम क्या कर गए कि संभाग्य व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया। ठीक है, संभाग्य व्यवस्था पुनः प्रारंभ करी, इसीलिए एक काम और किया, छठा संभाग बना दिया। क्या बना दिया? कौन सा बनेगा? अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग का। याद रहेगा। छठा संभाग किसके कार्यकाल में बना? किसके कार्यकाल में बना? हरदेव जोशी के। डेट क्या थी? 26 जनवरी 1987। क्या? 26 जनवरी 1987 को छठा संभाग का निर्माण किया गया, जो किसके कार्यकाल में था? हरदेव जोशी कार्यकाल में। संभागों की संख्या कितनी हो गई? 5 से बढ़कर 6। सब नवीन संभाग कौन सा जोड़ा गया? अजमेर। 5 से बढ़कर 6। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में 6 संभाग की संख्या कब से हो गई थी? 1987 से। कौन सा संभाग नया जोड़ा? अजमेर संभाग। आपसे पूछ ले कि अजमेर संभाग को अभी संभाग क्यों बनाया गया, पहले क्यों नहीं बनाया गया था? तो उस समय राजस्थान हिस्सा नहीं था। 56 को बना, 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान का हिस्सा बना। उसके बाद में संभागीय व्यवस्था जो चली आ रही थी 5 थे, उसके बाद बंद कर दिया। मोहन जी का मूड खराब हो गया कि बंद करो, बेकार चीज है, बंद करो, कोई काम वाम है नहीं और ऊपर से खर्चा हो रहा है। कलेक्टर बिठाओ, ऊपर से संभागीय आयुक्त बिठाओ। अच्छा, संभागीय व्यवस्था का सबसे जो उच्चतम अधिकारी होता है कौन होता है? संभागीय आयुक्त। कौन होता है? संभागीय आयुक्त। क्या सकते हो? प्रशासनिक विभाजन है, कौन होता है? संभागीय आयुक्त। प्रशासनिक विभाजन। याद रहेगा कि संभागीय व्यवस्था का सबसे उच्च जो अधिकारी होता है कौन होता है? संभागीय आयुक्त। वापस रिपीट हो गई।
अब आया, उसके बाद में डेट आई 4 जून 2005 की डेट आई 4 जून 2005। इस समय कार्यकाल किसका चल रहा था? 4 जून 2005। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे। श्रीमती वसुंधरा राजे। आपको एकीकरण समझाया था, उस समय एक जिक्र आया था महाराजा उदयभान सिंह। आया था क्या? महाराजा उदयभान सिंह। महाराजा उदयभान सिंह की पुत्रवधू है, मतलब जो धौलपुर रियासत के राजा थे महाराजा उदयभान सिंह, जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण को साइन किए थे। पता है आपको? पता संघ बनाया था धौलपुर, भरतपुर, अलवर, तो उनको जोड़ मिला गया तो क्या कौन था? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह की पुत्रवधू है, उनके बेटे की पत्नी है श्रीमती वसुंधरा राजे। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, याद रहेगा। कार्यकाल 4 जून 2005 को कौन सा संभाग बना दिया? 7वां संभाग बना दिया। पता है कौन सा संभाग? 7वां संभाग बना दिया। क्या नाम रख दिया? चलो जी, भरतपुर संभाग, सबसे नया संभाग, याद रहेगा। सबसे नया संभाग कौन सा है? यहां से क्वेश्चन आता है और कई बार आया है। कितनी तारीख को पढ़ा? तारीख होता है सबसे नवीनतम संभाग कितनी तारीख को पढ़ा? 4 जून 2005। तारीख याद रखनी है, तारीख इंपॉर्टेंट है। किसी कार्यकाल में बना देगा ये लिखा वसुंधरा राजे कार्यकाल बना, तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। वापस रिपीट करो पूरे वो, मेरे साथ साथ हो रहे हैं। संभाग व्यवस्था प्रारंभ कब की गई? 1949 में। उस समय कितने संभाग थे? 5। वर्तमान में 7 संभागों से 2 संभाग माइनस कर दो, अजमेर और भरतपुर। बाकी संभाग उस समय थे कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर, याद रहेंगे। उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को अजमेर मिल गया, 56 को अजमेर मिला। उसके बाद में जैसे ही अप्रैल 1962 आया तो यहाँ शासन कर रहा था मोहनलाल सुखाड़िया, जो राजस्थान के आधुनिक निर्माता भी कहे जाते हैं और राजस्थान में सर्वाधिक शासन करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। अगर राजस्थान में सर्वाधिक शासन किसी मुख्यमंत्री ने किया है लगभग 17 साल, लगभग 17 साल, तो किस कार्यकाल का है? मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने अप्रैल 1962 को लगा कि संभागीय व्यवस्था कोई काम की नहीं है और संभागीय व्यवस्था क्या कर दिया? अप्रैल 1962 बंद कर दिया। ठीक है, याद रहेगा। कितने साल? 1949 में और 1962, लगभग 13 ईयर बाद में संभाग व्यवस्था बंद कर दी गई। उसके बाद आपका बावड़ा अर्जुन है कि क्या करें? पहला कार्यकाल एक के बाद दूसरा भी, 3 कार्यकाल, मतलब कुछ अच्छा काम तो कर ही देते हैं। संभाग व्यवस्था पूरे चालू कर दी गई। कितनी तारीख को? 26 जनवरी 1987 संभागीय व्यवस्था पुनः चालू कर दी गई। किसी कार्यकाल में? हरदेव जोशी कार्यकाल। कितनी ईयर बाद? लगभग 25 ईयर बाद, लगभग 25 ईयर बाद 6वां संभाग बना दिया। अजमेर वाले बड़ा बांट रहे थे कि हम तो बाद में शामिल हुए, हम क्यों संभाग बनाए? कि ठीक है, तो वो भी संभाग बनाते हैं। तो 6वां संभाग कौन बना? अजमेर। इनका क्रम कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा इनका क्रम। आपसे क्रम पूछेगा कि 6वें का 7वां का। 6वां संभाग बना अजमेर। उसके बाद में 6वां संभाग बना 26 जनवरी 1987। उसके बाद में आया 4 जून 2005। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भरतपुर को एक नया संभाग बना दिया गया और भरतपुर में जो नया संभाग बना, सबसे नवीनतम संभाग कौन बना? भरतपुर। याद रहेंगे सब चीजें, कोई डाउट? आगे बढ़े, ये चीजें याद रहनी चाहिए आपको। कौन सा संभाग बना, कौन सी तारीख बना, मैंने क्रम से बताया। थोड़ा सा प्रयास किया तुमको कि क्रम से आपको संभाग व्यवस्था थोड़ी सी समझ में जाए। अब एक एक संभाग लें, एक एक संभाग लें। डाउट सबसे पहले संभाग बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग।
बीकानेर संभाग। बता देंगे बीकानेर संभाग का निर्माण कब हुआ था? बता देंगे बीकानेर संभाग का निर्माण कब हुआ? 1949 में। याद रहेगा 1949 में बना था बीकानेर संभाग का निर्माण हुआ 1949 में। जो 5 संभाग बने थे उसमें ये भी था। दूसरा सबसे उत्तर में स्थित संभाग, ये भी याद रखना है। राजस्थान का सबसे उत्तर में स्थित संभाग मुख्यालय कौन सा है? राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित संभाग मुख्यालय बीकानेर। याद रहेगा राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित संभाग मुख्यालय है बीकानेर। वापस आगे चले, जिले कितने शामिल होते हैं बताओ तो? 4 जिले शामिल होते हैं। कितने जिले? 4 जिले। राजस्थान का जो नक्शा है आपका, राजस्थान का जो नक्शा है उसमें ऊपर के चारों जिलों को आप इसमें काउंट करते हैं। राजस्थान का जो नक्शा है आपका उसमें ऊपर के चारों जिलों को इसमें काउंट करनी है। ऐसे करके बनाओ। यहाँ पर क्या है? श्री गंगानगर, इधर क्या है? हनुमानगढ़, यहाँ क्या है? चूरू, और इधर क्या है? लाइट बंद कर देना। याद रहिए जरा, लाइट बंद कर जला दो। देखो एक बार वापस रिपीट करो, कौन कौन जिले शामिल होते हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू। अगर पूछे संभाग मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। याद रहेंगे 4 याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान के बीकानेर संभाग में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं होता, तो आपको फिर याद रखना है। अब बताओ ये संभाग अन्य कितने संभागों से सीमा रखता है? अन्य कितने संभागों से सीमा रखता है? 3। कितने संभागों से? 3 संभागों से सीमा रखता है। बता दो कौन कौन से? तो जोधपुर हो गया, रखेगा नहीं रखेगा? एक कौन सा हो गया? अजमेर, अजमेर से भी सीमा रखेगा। एक कौन सा हो गया? जयपुर। कितने संभाग हो गए? 3 संभाग। बीकानेर संभाग अन्य 3 संभागों से सीमा रखता है, जोधपुर, अजमेर और जयपुर। याद रहेंगे जिले कितने हैं? 4, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए इसके बारे में, सर्वाधिक एससी जनसंख्या का प्रतिशत। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या की परसेंटेज का है तो आपका फिर आंसर होगा बीकानेर संभाग। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या निवास कहाँ करती है तब आंसर होगा आपका जयपुर संभाग। क्या? जयपुर संभाग। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत में पूछा है तो बीकानेर आंसर होगा। और अगर
संख्या में पूछा है कि सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तब आपको क्या होगा जयपुर। और जयपुर संभाग के साथ पढ़ेंगे कि सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या जयपुर संभाग, जबकि प्रतिशत का है बीकानेर। याद रहेंगे सब। और वही क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर दूसरा सबसे बड़ा संभाग है। याद रहेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला कौन सा है, जोधपुर संभाग, दूसरा कौन है बीकानेर। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा संभाग है। आगे चलें। एक एससी वाला भी याद रखना है। जिले कितने आते हैं 4, अन्य कितने संभागों से लगता है 3। अब बात करो अजमेर, अजमेर संभाग। बता देंगे कपड़ा 26 जनवरी 1987 को जब संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई, किसी कार्यकाल में हरदेव जोशी। हरदेव जोशी कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था जो मोहनलाल सुखाड़िया कार्यकाल में बंद कर दी गई थी। 1962 में जो मोहनलाल सुखाड़िया कार्यकाल में जो व्यवस्था बंद कर दी गई थी, उसे 1987 में उन्हें हरदेव जोशी कार्यकाल में शुरू किया गया। और शुरू किया गया उसके साथ में ही एक नया संभाग बना दिया गया, अजमेर संभाग। किसी कार्यकाल में बना है हरदेव जोशी, बना कब है 1987 में। एक ही जिले कितने आते हैं 4। कितने जिले आते हैं 4 जिले आते हैं। कौन कौन जिले आते हैं? इधर एक आपका जिला है नागौर। कौन जिला है नागौर। नागौर के बाद में इधर देखो आप, इधर जिला है भीलवाड़ा। कौन सा है भीलवाड़ा। और बताओ टॉप, ये तो सब यहाँ एक जिला है टॉप। और खुद अजमेर को ध्यान रहेगा, खुद अजमेर भी आता ही ध्यान रहेगा। अजमेर टॉप, अजमेर के नीचे क्या है साइड थोड़ा सा टॉप है, साइड में थोड़ा सा साइड बना, अजमेर के थोड़ा सा साइड में है। टॉप अजमेर तो क्या हो रहा है ऐसे। 4 जिले हो गए, टॉप, अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर। याद रहेंगे नागौर, अजमेर, टॉप और भीलवाड़ा। क्वेश्चन पूछे राजस्थान की सबसे खड़े पानी की झील किस संभाग में स्थित है? अजमेर संभाग। याद रहेगा राजस्थान की सबसे खारे पानी झील अजमेर संभाग। जिले कितने हैं 4। मेलोडी नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। अच्छा ये बताइए सबसे मध्य में स्थित संभाग, ये भी याद रखना, या केंद्रीय हो सकती है।
केंद्रीय अवस्थिति अजमेर संभाग राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग है, एक चीज याद रखनी है। दूसरा, हरदेव जोशी कार्यकाल में गठित हुआ 26 जनवरी 1987। 4 जिले सम्मिलित हैं, नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। सबसे केंद्र में स्थित संभाग है। बात है कि राजस्थान के गठन के बाद सबसे पहला संभाग कौन सा बनाया गया? राजस्थान का संपूर्ण गठन हो गया 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956। अच्छा, अजमेर जिला कब बना था? अजमेर जिला 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना। तो राजस्थान के गठन के बाद सबसे पहला संभाग कौन सा बनाया? अजमेर। राजस्थान के गठन के बाद, उससे पहले राजस्थान का गठन 1 नवंबर, राजस्थान का अंतिम चरण जो गठन का था वो 1 नवंबर 1956। तो उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछे कि राजस्थान के गठन के पश्चात सबसे नवीनतम संभाग कौन सा बनाया गया? अजमेर। उससे पहले कितने संभाग थे? 5। कब बनाया गया? 1987। किसी कार्यकाल में? हरदेव जोशी। कितने जिलों को सम्मिलित किया गया? 4। रिपीट कर लेंगे, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर। सबसे केंद्रीय अवस्थिति वाला संभाग है। ठीक है, बाकी के 5 संभाग। थैंक यू।